तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले मतलब जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें पढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ये रूट्स। सबसे पहले हमारे पास होंगे रूट्स, ठीक है। फिर उन रूट्स के बाद हमारे पास होंगे ट्रंक्स, वो रूट्स से मिलकर बनेंगी ट्रंक्स। देन ट्रंक्स फिर से डिवाइड होंगे, मतलब रूट्स मिल रही हैं और बना रही हैं ट्रंक्स, और ट्रंक्स फिर डिवाइड हो रहे हैं और बना रहे हैं डिविजन्स। फिर डिविजन्स फिर मिल रही हैं और बना रही हैं कॉर्ड्स, एंड कॉर्ड्स देन फिर ब्रांच कर रही हैं टू फॉर्म द की ब्रांचेस। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पहले रूट्स जो थी अलग अलग वो आई, फिर उन्होंने मिलकर ट्रंक बनाई, फिर डिवाइड हो गई डिविजन्स में, फिर वो फिर से जुड़ी कॉर्ड्स बनाने के लिए, और वो फिर से की ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। तो मतलब यही चीज़ चल रही है कि डिवाइड हो रही है देन जॉइन हो रही है, डिवाइड जॉइन, इस तरीके से ये चीज़ चल रही है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है वो C5 से लेकर T1 तक होता है। तो ये बात सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि वो C5 से लेकर T1 तक होता है। तो C5 से लेकर T1 तक होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें C5 जो हमारी है और जो हमारी C6 है, ये दो आएंगी, C5 एंड C6। मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, तो C5 एंड C6 जो है ये आएंगी और ये मिलकर एक ट्रंक बना देगी, ठीक है। मतलब C5 आई, C6 आई रूट्स, और ये एक ट्रंक बना दिया, ठीक है। तो इस वाली ट्रंक को हम कहेंगे अपर ट्रंक, बिकॉज ये सबसे ऊपर बन रही है ना, ये C5 C6 सबसे ऊपर है, तो उनसे जो मिलकर ट्रंक बन रही है इसे कहेंगे अपर ट्रंक, दिस इज अपर ट्रंक। देन जो C7 से आई इकलौती रूट, वो बनाएगी आपका, जो C7 से आई इकलौती रूट वो बनाएगी आपका मिडिल ट्रंक, क्योंकि ये मिडिल में है। तो एक अपर ट्रंक, एक मिडिल ट्रंक। अब लास्ट में बचा C8 और T1, तो C8 और T1 की आपस में मिलकर बनाएंगी लोअर ट्रंक, ठीक है। तो मतलब इन्हें ट्रंक्स बनाना है रूट्स ने, और ये कैसे कैसे बना रही है, दो मिलकर, ऊपर की दो मिलकर अपर ट्रंक बना रही है, तो बीच की एक इकलौती जा रही है मिडिल ट्रंक बना रही है, बीच में है क्योंकि, फिर लास्ट की दो मिलकर एक लोअर ट्रंक बना रही है। सिंपल, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। देन ये फिर से डिविजन्स बनाएंगे, तो हर एक ट्रंक डिवाइड हो जा रही है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। मतलब कि हर एक ट्रंक है, भले वो अपर हो, मिडिल हो, लोअर हो, वो एंटीरियर पोस्टीरियर दो ऐसे ट्रंक्स में डिवाइड हो जा रही है। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें, सिर्फ इतने पार्ट को देखें यहाँ से, तो ये हर कोई दो डिविजन्स में बेसिकली बढ़ जा रही हैं। अब क्या होगा, अब इन ट्रंक्स को बनाना है मिलकर, फिर से मिलना है और बनाना है कॉर्ड्स, बनाना है कॉर्ड्स। तो ये सब एंटीरियर पोस्टीरियर हैं। तो वे कैसे मिलेंगी, तो कैसे मिलना है वो ध्यान में रखना है कि पहली का मतलब जो सबसे पहली आई थी हमारी, ठीक है, पहली का एंटीरियर मतलब अपर ट्रंक का एंटीरियर बेसिकली। अब हम इसको C5 C6 नहीं बुलाएंगे, बिकॉज अब ये तो एक कॉमन बन गए थे अपर ट्रंक, और फिर वो डिवाइड हुआ था। तो अपर ट्रंक का एंटीरियर वाला और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर वाला, ये दोनों मिलकर एक कॉमन कॉर्ड बनाएंगे, ये वाली, जिसको हम कहेंगे लेटरल कॉर्ड, जिसको हम कहेंगे लेटरल कॉर्ड, राइट। फिर तीनों के पोस्टीरियर, मतलब कि अपर ट्रंक का भी पोस्टीरियर, मिडिल ट्रंक का भी पोस्टीरियर, और लोअर वाले का भी पोस्टीरियर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, तो ये पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर मिलकर बनाएंगे हमारी पोस्टीरियर ट्रंक। नाम ही से पता चल रहा है तीनों पोस्टीरियर हैं, तो ये पोस्टीरियर ट्रंक बनाएंगे। देन हमारा एक जो इकलौता बचा एंटीरियर ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन बचा, ये हमारा बनाएगा हमारी मीडियल ट्रंक। तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर कॉर्ड, सॉरी।
एंड दिस विल बी योर मीडियल कॉर्ड। तो ये कॉर्ड्स बना रहे हैं बेसिकली। आई एम सॉरी मैं ट्रंक्स बोल दे रही हूँ, तो ये कॉर्ड्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थी रूट्स ने मिलकर बनाए ट्रंक्स। कैसे कि ऊपर की 2 मिली, बीच का एज इट इज़ रहा, और नीचे की 2 मिली। फिर अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक्स बन गए। अब ट्रंक्स फर्दर एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हुए डिविजन्स में। देन डिविजन्स कैसे मिले कि अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन मिलकर लेटरल कॉर्ड बना दी, तीनों का पोस्टीरियर मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बना दी, और नीचे जो हमारी एक बची दैट इज़ लोअर ट्रंक का एंटीरियर वाला मिलकर मिडिल कॉर्ड बना दी। अब हम देखेंगे इनकी ब्रांचेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जो कॉर्ड्स बनी हैं, इन कॉर्ड्स में ही हम देख रहे हैं कि कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। ये बेसिकली हम इनको की ब्रांचेस ही कह सकते हैं जो इनसे बेसिकली बन रही हैं। डायरेक्टली हम इनको की ब्रांचेस कह सकते हैं। तो क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले जो हमारी लेटरल कॉर्ड है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ सो दैट ये सब क्लियर हो जाए। तो ये लेटरल कॉर्ड जो हमारी है, इससे सबसे पहले निकलेगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व ये निकलेगी। लेटरल है तो लेटरल कॉर्ड से लेटरल पेक्टोरल नर्व, राइट। फिर इससे फर्दर जो की ब्रांचेस जो इसकी निकलती है, जो मेन ब्रांच है दैट इज़ मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व ये वाली जो है ना मेन ब्रांच, ये की ब्रांच है, इसे कहेंगे मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। और ये जो निकली इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये लेटरल कॉर्ड है, तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो ये वाली हो गई। तो मतलब इसके 3 ब्रांचेस निकल गए, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस विच इज़ ऑल्सो द मेन ब्रांच, एंड देन लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये 3 निकल गए। अब हम देखेंगे हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड जो थी इसकी क्या क्या निकलेंगे। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से एक तो निकलेगा अपर सब स्कैपुलर, अपर सब स्कैपुलर नर्व, एक लोअर सब स्कैपुलर नर्व है ना। अपर वाली अपर होगी, लोअर वाली लोअर है, तो अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर। इनके बीच में होगी नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई, जिसको थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं। नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई ये वाली, जिसको थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं। देन इसकी जो मेन की ब्रांच है ये वाली, ये जो मेन है ऑफ पोस्टीरियर, इस मेन को हम कहेंगे रेडियल नर्व, इसको हम कहेंगे रेडियल नर्व। एंड जो इसी से ये एक और इम्पॉर्टेंट निकली है उसे कहेंगे एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल। अब हम देखेंगे हमारी मीडियल वाले से कौन कौन से निकल रहे हैं। तो मीडियल वाले से क्या निकलेगी, एक तो निकलेगी मीडियल पेक्टोरल नर्व, जैसे वहाँ से लेटरल पेक्टोरल नर्व निकली थी, यहाँ पे से मीडियल पेक्टोरल नर्व। देन निकलेगी मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच या मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एंड निकलेगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये वाली मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और जो इसकी मेन की ब्रांच होगी दैट विल बी योर अल्नर नर्व, अल्नर नर्व हो गई। और एक और निकली जो कि जैसे यहाँ पे थी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यहाँ पे आएगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और फिर ये कौन सी नर्व बना देगी, मीडियन नर्व बना देगी। इसकी लेटरल रूट आई, मीडियल रूट आई, मिलकर बना दी एक कॉमन, या कह लो मिलकर बना दी ओवरऑल मीडियन नर्व। तो ये होता है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। अब हम इसको और ब्रेक करके पढ़ते हैं। जो हमारी C5 थी, C6 थी, C7 थी, C8 थी एंड T1। तो ये इनकी रूट्स आई थी C5 C6 की, एक मिलकर ये हो जाएगी, ये इसे कहते हैं अपर ट्रंक। फिर ये C7 का एक लौता बन जाएगा दैट इज़ द मिडिल ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक। देन C8 एंड T1 का मिलके बन जाएगा लोअर ट्रंक। तो ये ट्रंक्स बन गए बेसिकली। अब ये आई ट्रंक्स, ये ट्रंक्स आ रहे हैं, अपर ट्रंक आ रहा है,
ये मिडिल ट्रंक आ रहा है, ये लोअर ट्रंक आ रहा है, ये मिलकर बनाता है एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। इसको हम ऐसे लिख देते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। अब इनके डिविजन्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे डिविजन्स? ये थे ना एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर मैंने यहाँ लिखा था, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इसमें कैसे होगा कि एंटीरियर इसका और एंटीरियर इसका, मतलब अपर और मिडिल का मिलकर बनाएगा दिस कॉर्ड विच इज़ नोन एज द लेटरल कॉर्ड। देन तीनों के पोस्टीरियर्स मिलकर बनाएंगे दिस कॉर्ड विच इज़ द पोस्टीरियर कॉर्ड। एंड देन जो एक बचा सिंगल दैट इज़ एंटीरियर वाला ऑफ द लोअर ट्रंक, वो मिलकर बनाएगा तीसरी कॉर्ड विच इज़ द मीडियल कॉर्ड। और फिर इनकी फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी जो मैंने अभी बता दिया आपको, सारी ब्रांचेस। तो इस तरीके से हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस फिनिश होती है और ब्रेकियल प्लेक्सस में ये सब चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बतानी है वो है C5, C6, C7। आप ये देख रहे हैं C5, C6, C7, इनसे जो निकल रही हैं ये तीन जो मैंने बना रखी है, 1 then 2 then 3, ये मिलकर जो नर्व बनाती है, किसकी रूट वैल्यू होती है? C5, C6, C7, ये होती है नर्व टू सेरेटस इंटीरियर या लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये होती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व की रूट वैल्यू या नर्व टू सेरेटस इंटीरियर। तो ये इसकी रूट वैल्यू है और ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस है। तो हमें सारे डायग्राम्स बनाने हैं और अच्छे से इनको एक्सप्लेन करना है, इनकी पूरी अच्छे से इनकी ब्रांचेस लिखनी है। मतलब पूरा एक पेज लेकर हम उसमें अच्छे से पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस का बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है और उसमें सब कुछ लेबल करना है। तो हमें ये ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया। देन ये हमारा एक डायग्राम था एक्सिला का, जो हमने एक्सिलरी आर्टरी का 3 पार्ट्स थे ना, उसका डायग्राम है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि तीनों ही पार्ट्स में आपको एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी वेन तो दिख ही रही है, और वेन जो है वो मीडियली दिख रही है, देन एक्सिलरी आर्टरी। अब पहले वाली लेयर में अगर आप देखो फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ऊपर दिखेगी पेक्टोरलिस मेजर, इसमें दिखेगी पेक्टोरलिस मेजर। और सेकेंड पार्ट में मतलब थोड़ा और नीचे आते आते आपको पेक्टोरलिस मेजर के नीचे क्या देखने को मिलती है? पेक्टोरलिस माइनर। तो दूसरे पार्ट में आपको पेक्टोरलिस माइनर देखने को मिलेगी। देन तीसरे पार्ट में तो ये गायब ही हो जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, एंड यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीनों में ही आपको आर्टरी वेन एंड आर्टरी वेन देखने को मिलेगी। देन आपको देखने को मिलते हैं इसमें कॉर्ड्स। तो हमने 3 कॉर्ड्स पढ़े ही, कौन से हैं? एक मीडियल, एक पोस्टीरियर और एक लेटरल, राइट। तो एक मीडियल कॉर्ड, एक लेटरल कॉर्ड, एक पोस्टीरियर कॉर्ड। यहाँ से आएगी लेटरल पेक्टोरल, यहाँ से आएगी मीडियल पेक्टोरल, और मीडियल पेक्टोरल लेटरल पेक्टोरल हमने देखा था पेक्टोरलिस मेजर की सप्लाई है, तो फिर ये पेक्टोरलिस मेजर तक जाएंगी और बीच में ये कम्युनिकेट भी करती है ये। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको खाली मीडियल, पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉर्ड देखने को मिलती हैं, दैट्स इट, मीडियल, पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉर्ड। और तीसरे पार्ट में आपको फर्दर इनकी ब्रांचेस देखने को मिलती है, मतलब इन कॉर्ड्स की फर्दर ब्रांचेस बन जाती थी, तो वही आपको देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे आपने पढ़ा था मीडियल कॉर्ड, उस मीडियल की मेन क्या होती है? मीडियल की मेन होती है अल्नर। तो उसी के आसपास आप जहाँ पे मीडियल बनाई थी उसी के आसपास, ये यहाँ पे आपने मीडियल बनाई थी ना, इस मीडियल के आसपास आप बना देंगे अल्नर। और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, राइट। और फिर आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे आपने पोस्टीरियर कॉर्ड बनाया था, यहाँ पे इसकी मेन क्या होती है? रेडियल एंड एक्सिलरी। तो रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व, ठीक है, मेनली तो रेडियल ही होती है। एंड जहाँ पे आपने लेटरल बनाया था उसकी मेन होती है मस्कुलोक्यूटेनियस, तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस हो गई, ठीक है। और मीडियन भी होती है, इसकी भी होती है, लेटरल की भी, और मीडियल दोनों की होती है, तो मीडियन को आप ऊपर बना देंगे। तो इस तरीके से ये होता है। और लास्ट में आपको यहाँ जो नीचे मसल्स पोस्टीरियर साइड पे दिखती है, दैट इज सेरेटस एंटीरियर, जो पहले उसमें दिखती है आपको। पोस्टीरियर मैंने बताया था एंटीरियर बाउंड्री बनाती है आपकी पेक्टोरलिस मेजर, एंड मीडियल बनाती थी सेरेटस एंटीरियर, बट यहाँ पे आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट में दिख रही है। यहाँ पे सब स्कैपुलरिस आ जाएगी और यहाँ पे सब स्कैपुलरिस के साथ में टेरिस मेजर भी आ जाएगी। तो सेरेटस एंटीरियर, सब स्कैपुलरिस
subscapularis and teres major. So this is the relation of the axillary artery in the first part, second part and the third part, and the brachial plexus. Thank you.